जय श्री महाकाल। तो आज हम बात करेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कि क्या हम नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं, क्या हम स्थापना कर सकते हैं अपने घर में। अगर हम रख लेते हैं तो क्या हमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की जरूरत है, कितने आकार का होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो देखिए, जानिए कि नर्मदेश्वर शिवलिंग कौन से होते हैं। जो नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं, आपने ये सुना भी होगा, नर्मदा नदी का तो हर कंकर शंकर का रूप है। तो या तो आप इजिली आप मार्केट से भी ले सकते हैं, और अगर आप कहीं जाएं स्नान करने नर्मदा नदी में, तो आप वहां से अपना नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कितने आकार का होना चाहिए? अगर हमें घर में स्थापना करनी है तो ये 6 इंच तक का होना चाहिए, अपने अंगूठे तक की लंबाई के बराबर होना चाहिए, और ज्यादा खुरदरा नहीं होना चाहिए। वैसे तो नर्मदा नदी में इतने खुरदरे पत्थर नहीं होते हैं, अगर हमें शिवलिंग भी मिलता है नर्मदा नदी तो वो बड़े ही चिकने होते हैं। तो और नर्मदेश्वर शिवलिंग ये स्वयंभू है, और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमें कोई जरूरत नहीं है इतने छोटे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाने की, बस कुछ विधि है जिससे हमें इनकी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमने मार्केट से लेना है या फिर हम नर्मदा नदी, कहीं भी स्नान करने जाए नर्मदा नदी में तो वहां से हम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। हम घर पे ले आए तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है, भगवान शिव का ध्यान करना है, और एक बड़ा सा थाल या परात ले लीजिए। आपने उसमें रखनी है नर्मदेश्वर शिवलिंग, और उसमें आपने विधिवत पंचामृत से शिव का स्नान करवाना है, और शिव का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपकी स्थापना अपने घर में कर रही हूँ। हे मेरे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए, और जैसी भी मुझे पूजा आती है आप स्वीकार कीजिए। ऐसे करके आप पंचामृत से स्नान करवा देंगे। बेलपत्र जरूरी है, और चंदन लगा के पुष्प अर्पण करके आप इस तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप उनकी पूजा, विधिवत पूजा करके आप स्थापना कर सकते हो। बाद में दीप धूप दिखाकर आप अपने मंदिर में स्थापना कर सकते हो। याद रखिए, तुलसी के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे मत रखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को। कोई भी शिवलिंग है आप तुलसी के पौधे के नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। आप तो अपने मंदिर में रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आपको डेली उनका जल अभिषेक, दूध अभिषेक जो भी है, जितना आप कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको डेली पंचामृत करना है, तो जितना आप कर सके, लेकिन अभिषेक जरूर करना है आपने, ठीक है। तो उनका, नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करेंगे। और एक और बात, जो भी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग पर फ्रूट वगैरह, फल फूल और कुछ भी खाने का भोग हम अर्पण करते हैं, तो वो हम सब ग्रहण कर सकते हैं। वो हमारा सारा परिवार हम ग्रहण कर सकते हैं, सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग का। किसी और शिवलिंग का हम नहीं ग्रहण कर सकते। तो जितने भी ये मंदिर में होते हैं, ये सब नर्मदेश्वर शिवलिंग ही होते हैं। तो ऐसे करके आप अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं शिवलिंग की, नर्मदेश्वर शिवलिंग की, तो भगवान आपका घर खुशियों से भरे, आपका जीवन खुशियों से भरे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे महादेव जी। जय श्री महाकाल।